ये 40 दिन ना डिसाइड करता है कि तुम्हारे कितने नंबर बढ़ने वाले हैं नीट एग्जाम में। और यहीं पे 90% बच्चे जिनका सिलेक्शन हो सकता था वो चूक जाते हैं क्योंकि उनका अप्रोच गलत होता है। मैं एक डिस्क्लेमर देता हूं, ये जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाला वीडियो नहीं है। अगर 40 दिन में नीट एग्जाम क्वालिफाई कैसे करना है उस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में क्वालिफाई मेंशन कर दीजिएगा। मैं कल उस पे एक डिटेल वीडियो विद स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपके लिए बना दूंगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी 300 400 500 नंबर तक हैं और उनको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, उनके लिए स्टेप बाय स्टेप प्लानर बनाया है मैंने। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला थंब रूल तुम समझ जाओ, चाहे तुमने सिलेबस कंप्लीट किया है चाहे कंप्लीट नहीं किया है। अगर तुमको सरकारी मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपका एक बार का सिलेबस कंप्लीशन 31 मार्च तक ही हो जाना चाहिए। दिस इज हार्ड एंड फास्ट रूल, इसको चेंज मत करना। नहीं तो ना तुम्हारे पास रिवीजन का टाइम मिलेगा ना तुम्हारे पास प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा। तुम्हारे जितने नंबर आ सकते थे उससे भी कम नंबर आएंगे। और दूसरा चीज जो दिमाग में मत बिठा के रखना कि अरे सर अच्छे से नहीं हुआ है ये वाला चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं होता अच्छे से नहीं हुआ है वाला। तो अगर मान लो कि तुम्हारा बैकलॉग बहुत ज्यादा बचा हुआ है और 10 दिन में तुम बाकी कंप्लीट नहीं कर सकते हो तो जस्ट फॉलो व्हाट आई हैव डन ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। क्या करो, तुम पीवाईक्यू करो और पीवाईक्यू में जो कुछ भी आया है सिर्फ उसका थ्योरी पढ़ लो। ठीक है, तो पीवाईक्यू के थ्रू थ्योरी कर लो उन चैप्टर्स के जो आपके रह जा रहे हैं या जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस तरह से फटाफट 31 मार्च तक डेडलाइन है आपका सिलेबस कंप्लीट करने का। अगर आपने अभी तक कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, कल से फिर जो मैं बोल रहा हूं उसको स्टार्ट करो। और अभी आपको बेयर मिनिमम 14 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमको सरकारी कॉलेज चाहिए या अगर तुमको एम्स में जाना है तो 14 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा। और कैसे पढ़ना पड़ेगा उसका लेआउट मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले कि आपको अपना एक डेली टारगेट सेट करना पड़ेगा। एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो या कभी कभी 2 बायो भी कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा 30 दिन ही बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लो एक बड़ा चैप्टर है फिजिक्स का, एक बड़ा चैप्टर है केमिस्ट्री का और 2 छोटा चैप्टर है बायो का। ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर लो। कभी केमिस्ट्री का कोई छोटा चैप्टर है 2 केमिस्ट्री का चैप्टर कर लो, कभी फिजिक्स का छोटा चैप्टर है तो 2 फिजिक्स का चैप्टर करो। इस तरह से आपका डेली टेस्ट प्लानर बना लो। अगर तुमको सीक्वेंस नहीं पता है सर किस सीक्वेंस में करें, ठीक है, तो ये मैं तुमको अपने टेलीग्राम चैनल में बना के दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, t.me/anandmani001। ठीक है, ये काम मैं करके दे दूंगा, बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, अब क्या है सर, आपको डेली चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने हैं बेस्ड ऑन दिस प्लान। अब कहां से दोगे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट? कोई भी किताब उठा लो, है ना, कोई भी किताब उठा लो। ठीक है, या नीट प्रेप का वो वाला जो डीपीपी जनरेटर वाला है वो कर लो, कहीं से भी उठा लो, या mentorbox.ai पे चले जाओ, वहां पे आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से कर लीजिए। मर्जी है आपकी, कहीं से भी आप डेली चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट उठा लीजिए। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का। और जरूरी नहीं बहुत लंबा हो, अगर मान लो कि बहुत बड़ा चैप्टर है तो 100 क्वेश्चन, बहुत छोटा चैप्टर है तो 30 क्वेश्चन, है ना, तो 30 से 100 क्वेश्चन का आपका बैरियर होगा। ठीक है, ये दैट शुड बी योर स्टेप 1 चैप्टर वाइज। ठीक है, उसके बाद उसी चैप्टर का जिसका मैंने किया, इसका मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, कहां से सवाल आया, पीवाईक्यू का एनालिसिस। पीवाईक्यू लोग सबने कर दिया है, ठीक है, तो पीवाईक्यू का एनालिसिस और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक वहां से कर लेना। देखो ये मैं सीरीज करा रहा हूं, थोड़ा डिले हो गया है। ठीक है, बाय 31 मार्च में इसको भी खत्म कर दूंगा। कल से इकोलॉजी करना है, फिर ह्यूमन फिजियो, फिर प्लांट फिजियो। डोंट वरी, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी। बायो का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं करा दूंगा। ठीक है, तो ये तुम या तो मेरे वीडियो से कर लो या खुद से करना चाहते हो तो खुद से पीवाईक्यू और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स को हाईलाइट कर लो। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक ही जगह से बार बार रिपीट होकर सवाल आता है और 90% सवाल यहीं से आता है, तो सेम गलती तुम ना दोहराओ। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों में जो तुमसे नहीं बना उसको अपने थ्योरी के फॉर्म में मिस्टेक नोटबुक में डाल दो, बाकी कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो मान लो कि मेरे से चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट का जो थ्योरी है जो पढ़ा नहीं बना तो उसको मैंने यहां पे डाल दिया, उसको मैंने यहां पे डाल दिया। पीवाईक्यू में जो लग रहा था कुछ अतरंगी सा था उसको मैंने यहां पे डाल दिया। ठीक है, ये काम कर लिया, तो इससे मुझे हिडन एनसीईआरटी लाइन जो मुझसे छूट जा रहा था या एनसीईआरटी के बाहर कुछ पढ़ना था जो मुझसे छूट जा रहा था वो सब यहाँ पे इनकलकेट हो गया मेरे मिस्टेक नोटबुक में। और मुझे एग्जैक्टली पता चल गया मुझे पहले से क्या याद है, मुझे पहले से क्या याद नहीं है।
ठीक है। और फिर आप रात में रोज एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस कीजिए। मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है इस पे कल एक वीडियो में बना दूंगा। एनालिसिस पे कुछ चीजें जो आप बहुत दिक्कत दे रही हैं आपको, मुझे पता है, उस पर हम कुछ एक सॉल्यूशन भी निकाल रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट एनालिसिस में आपको पता ही नहीं है, मैं एलन का दे रहा हूँ, आकाश का दे रहा हूँ, आनंद सर का मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, नीट प्रेप का मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, अब सबका मॉक टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है, ठीक है, तो उसका सेफ स्कोर क्या है, तो इसके लिए हम एक बहुत अच्छा टूल बना रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कल आपको मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस पे और भी जो सवाल है आपके, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, वो पूरा मॉक टेस्ट एनालाइजर हम एक बना रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है, करेंगे इस पे अभी बात, ठीक। तो ये मॉक टेस्ट एनालिसिस वाला टूल आपके लिए है, ठीक है, ये कर लीजिए, आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करा लीजिए, ठीक। इसके बाद जो मॉक टेस्ट में आपने गलतियां की, जो स्पेसिफिक टॉपिक्स आपके मॉक टेस्ट में, फुल टेस्ट मॉक टेस्ट में नहीं बना, उस मॉक टेस्ट का भी जो टॉपिक है उसका थ्योरी आप उसी दिन पढ़िए और उसको अपने नोटबुक में रखिए, और ये पूरा प्रोसेस आप करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए टिल सैटरडे। तो मंडे टू सैटरडे मतलब 6 दिन आप ये कीजिए, ठीक है, और संडे को आपने जो अपने मिस्टेक नोटबुक को रखा है उसको रिवाइज कीजिए। तो मंडे टू सैटरडे संडे रिवीजन, मंडे टू सैटरडे संडे रिवीजन, मंडे टू सैटरडे संडे रिवीजन, ये प्रोसेस से आपको पूरा अपना सिलेबस और मॉक टेस्ट कंप्लीट करना है। तो इवेंचुअली आप क्या होगा, ऑलमोस्ट 25 मॉक टेस्ट दे लेंगे, ठीक है, और आप कम से कम 20,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले तो इतना तो कर ही लो, ठीक है। अब तुम क्या होगा, कुछ दिक्कतें फेस करोगे। कैसे दिक्कतें फेस करोगे कि सर मुझे टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत हो रहा है जब मैं टेस्ट पेपर दे रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि मैं लेंदी क्वेश्चन को, तो तुम जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उसमें कुछ लेंदी क्वेश्चन ऐड कर दो, टाइमर लगा के सॉल्व करो, ठीक है। दूसरा, मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, मैं ओएमआर फिलिंग साथ करूं। बहुत बच्चे मुझे बता रहे थे मेरे कैंपस में कि सर ओएमआर फिल करने में 20 मिनट से ज्यादा लग जा रहा है। भाई क्यों लग रहा है, ओएमआर फिलिंग ऐसे फटाफट फटाफट से करो, ठीक है। अच्छा, अगर आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो क्वेश्चन को अंडरलाइन करके पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, ठीक है, सबका सॉल्यूशन है ना, जिसपे फोकस करो। बहुत लोग हैं जिसको पढ़ने में दिक्कत नहीं था, फटाफट पढ़ो अगर तुम सिली मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रैटेजी मुझ पे चल रहा है तुम पे भी चल जाएगा, तो देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग, है ना। फिर मान लो कि फैक्चुअल प्रॉब्लम है, फैक्चुअल प्रॉब्लम को अगेन मिस्टेक नोटबुक में लिखिए और रिवाइज कीजिए इसको। आप बोलोगे सर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता ये फैक्चुअल वाला, तो इसके तुम स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 300 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जितनी चीज तुमको याद नहीं रह रहा उनके क्वेश्चन करोगे तो अपने आप बैक ऑफ द हेड में तुम्हारे ये आ जाएगा, ठीक है। और जो कॉन्सेप्चुअल इशू है इसका डिटेल थ्योरी पढ़ो, और फिर इसी कॉन्सेप्ट के एडजॉइनिंग जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं उन क्वेश्चन, तब जाके तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा और तुम्हारे नंबर इंक्रीज करेंगे। जब तुम ये सब कर लोगे तब एक्स्ट्रा में जाके एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सेलेक्टेड जेई मेंस के क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, अगर ये भी चाहिए तो इसका भी पीडीएफ तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा, तो ये कीजिए, ठीक है। एंड असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कीजिए, ये भी तुमको मिल जाएगा, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कीजिए। ये सब तो खैर हम लोग करा ही देंगे, लोड लेने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे हम कर ही रहे हैं, तो ये मेरे साथ ही कर लीजिएगा ये सारी चीजें, बट ये आप अपने थ्रू करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको प्लानर चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर तुमको टेस्ट चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर तुमको एनालिसिस टूल चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ, जो चाहिए सब मिलेगा यहाँ पे, है ना। बस तुम मुझे रिजल्ट ला के दिखा दो, और मैं देखो यार हवाबाजी वाली बातें नहीं करता हूँ कि ऐसे तुम ये कर लो ये पढ़ लो ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो। तुमको दुनिया भर के लोग वन शॉट कराएंगे, है ना, 30 दिन में सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, 6-6 घंटे की क्लास लगाएंगे, 12-12 घंटे तुमको थ्योरी पढ़ाएंगे। भाई थ्योरी से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, जितनी बेहतर आप इस बात को जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना भला होगा आपके लिए। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।